हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। जैसा कि आपको मैंने पिछले सप्ताह में बताया था कि अब हमारी जो करंट अफेयर्स आएगी, वीकली करंट अफेयर्स जो आएगी वो हम एमसीक्यू फॉर्मेट में लाएंगे। इससे पहले हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराते थे, लेकिन उसमें आपको शायद उतना इंटरेस्टेड नहीं था। तो हम यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्मेट में लाए हैं ताकि आप अच्छे से रिविजन्स भी कर सको और आप इस तरह से टेस्ट लगाएंगे तो ज़्यादा याद भी रहेगा। तो इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर के 7 मई के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बने हुए उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। और आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स जैसे कि बीपीएससी, आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन, साथ ही साथ आरपीएफ और बिहार एसएससी जो एग्ज़ाम होने वाला है, इन सभी में ये हेल्पफुल कर रहेगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप एंड तक देखिएगा और बताइए कितना आप स्कोर कर पाते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारी जो हैंडराइटिंग नोट्स चाहिए करंट अफेयर्स की, तो वो आप हमारे एप्लीकेशन से जाकर के ई बुक वाले सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट 15 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। आप इसी तरह से मार्च का भी डाउनलोड कर सकते हैं, फरवरी का, यानी हर महीने का आपको मिल जाएगा। आप आसान से वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट आउट कराना चाहें तो करा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि हाल ही में किस राज्य की जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया। तो जीना जस्टिस का संबंध जो होता है वो केरल राज्य से जिनको हाल ही में कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार से के लिए नवाजा गया है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि कौन सी राज्य सरकार संसदीय चुनाव के बाद राज्य के 57 जिलों में, ध्यान दीजिएगा 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करेगी। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन घुमा करके पूछा सकता है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में, ध्यान दीजिएगा उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित की जाएगी। तो 57, राइट, इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया से 2024 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। यानी गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से 2024 के लिए एशिया में किसे सम्मानित किया गया। तो राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन सी, आलोक शुक्ला। ठीक है, आलोक शुक्ला, इनके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी यहाँ पे देख लेते हैं। आलोक शुक्ला को उनके सफल अभियान के लिए प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, जिसने छत्तीसगढ़ के हंसदेव अरण्य का जंगल, ठीक है, हंसदेव कह सकते हैं, हंसदेव अरण्य का जंगल, जिसे छत्तीसगढ़ के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, में 21 नियोजित कोयला खदानों में 4.45 लाख एकड़ जैव विविधता से समृद्ध जंगल को बचाया था। इस वजह से इनको गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से नवाजा गया। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हाल ही में चर्चा में क्या रहा, तो हसदेव अरण्य जंगल ये कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में। घुमा करके क्वेश्चंस बन सकता है। नेक्स्ट आता है कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किसे हाल ही में ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी है। तो सही आंसर यहाँ पे निकल के आएगा ऑप्शन बी, वैशाली रमेश बाबू। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। यहाँ पे पढ़ पाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने भारत की युवा शतरंज खिलाड़ी वैशाली रमेश बाबू को ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया। कोनेरू हम्पी, ठीक है, कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावली के बाद वैशाली जो है वो तीसरी भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर बन चुकी हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, याद रखना है। अगला प्रश्न कि भारत सरकार ने किस आईआईटी को स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट इन्वर्टर पर पेटेंट से सम्मानित किया। किस आईआईटी को स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट इन्वर्टर पर पेटेंट से सम्मानित किया, तो ये आपका हो जाता है आईआईटी पटना। 20 वर्ष के लिए इन्होंने पेटेंट कराया, आईआईटी पटना। किस राज्य सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के 14 उत्पादों का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस रद्द कर दिया। किस राज्य सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के 14 उत्पादों का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस रद्द कर दिया, तो ये आपका उत्तराखंड हो जाएगा। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, उत्तराखंड ने। छत्तीसगढ़ के किस पर्यावरणविद को प्रतिष्ठित गोल्डमैन इन्वायरमेंटल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अभी जस्ट हमने ऊपर में बात किया इनके बारे में, इनका नाम क्या था, आलोक शुक्ला। ऑप्शन सी, आलोक शुक्ला। हाल ही में एनएचपीसी लिमिटेड ने नॉर्वे की किस कंपनी के साथ फ्लोटिंग सोलर उद्योग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। हाल ही में एनएचपीसी लिमिटेड ने नॉर्वे की किस कंपनी के साथ फ्लोटिंग सोलर उद्योग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, तो मेसर्स ओसनसन। यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि हाल ही में शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल जिसका नाम रखा गया तामजा ब्लू होल TJBH, ठीक है, तामजा ब्लू होल की खोज किस स्थान पर की गई है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने पर्यावरण विज्ञान क्षेत्र के किस अग्रणी भारतवंशी शिक्षाविद को लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बोर्ड में ट्रस्टी के रूप में पुनः नियुक्त किया है। ट्रस्टी के रूप में पुनः नियुक्त किया है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यारविंदर माल्ही, यारविंदर माल्ही, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न की हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का ई-कॉमर्स बाजार कब तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार ई-कॉमर्स बाजार जो है भारत का ई-कॉमर्स बाजार कब तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा, तो 2030 तक, ऑप्शन बी 2030 तक। हाल ही में ब्रू प्रवासी पहली बार किस राज्य में मतदान करेंगे। तो ध्यान रखना है कि हाल ही में ब्रू प्रवासी पहली बार किस राज्य में मतदान करेंगे, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा में पहली बार ब्रू प्रवासी जो कि मतदान करेंगे। हाल ही में समाचारों में देखी गई स्मार्ट, जिसका पूर्ण रूप होता है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली किस संगठन के द्वारा विकसित की गई है। ये विकसित किया गया है DRDO के द्वारा, यहाँ पे एक को टिक करेंगे, DRDO के द्वारा। और इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम देख लेते हैं। जैसे DRDO ने 1 मई 2024 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा तट से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और DRDO प्रमुख डॉक्टर समीर बी कामत ने स्मार्ट टीम की सराहना की। और स्मार्ट एक अगली पीढ़ी की हल्की टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली है जो कि भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी क्षमताओं को बढ़ाती है, जिसमें 643 किलोमीटर रेंज वाला सुपरसोनिक मिसाइल वाहक और 20 किलोमीटर का हल्का टॉर्पीडो शामिल है। तो यहाँ पे रेंज भी ध्यान रखिएगा 643, राइट। नेक्स्ट वन आता है कि रुआंग ज्वालामुखी जो कि हाल ही में विस्फोट का कारण बना, खबरों में रहा है, किस देश में स्थित है। रुआंग ज्वालामुखी, तो रुआंग ज्वालामुखी पड़ता है इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में, ऑप्शन बी। जेरेमिया मानले हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए। तो जेरेमिया मानले का संबंध हो जाता है सोलोमन द्वीप, ऑप्शन बी हो जाएगा, सोलोमन द्वीप के ये नए प्रधानमंत्री के रूप में इनको नियुक्त किया गया। हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है। हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है। तो नई करेंसी जारी किया गया है, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, जिम्बाब्वे ने, ठीक है, जिम्बाब्वे यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी, जो कि जिग नाम से जारी किया गया है उनके द्वारा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, तो ये प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाते हैं। वर्ष 2024 में कौन सा देश प्रतिष्ठित 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक की मेज़बानी करेगा। तो भारत ही करने वाला है, भारत 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक की मेज़बानी भारत करेगा। डिलीवरी ने कहाँ महिलाओं के लिए लॉजिस्टिक हब लॉन्च किया है। डिलीवरी ने कहाँ महिलाओं के लिए लॉजिस्टिक हब लॉन्च किया, तो ये आपका राजस्थान के सीकर में लॉन्च किया गया, राजस्थान के सीकर में। नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद रिहान, मोहम्मद रिहान को नियुक्त किया गया। वहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न आता है कि भारत सरकार ने किस IIT संस्था को स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट इन्वर्टर पर पेटेंट से सम्मानित किया। तो ये क्वेश्चन हमने ऊपर में भी देखा था, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, IIT पटना, ठीक है, IIT पटना। नेक्स्ट आता है कि कोलकाता में जन्मी इतिहासकार लेखिका श्रावणी बासु को साहित्य तथा साझा ब्रिटिश भारतीय इतिहास के अध्ययन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए किस विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है।
तो ये लंदन विश्वविद्यालय हो जाता है, ऑप्शन ए लंदन विश्वविद्यालय, श्रावणी बासु, ये याद रखेंगे नाम। नेक्स्ट आता है कि 1 मई 2024 को रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी रेलटेल ने किस कंपनी के साथ ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो करेक्ट होगा ऑप्शन सी, क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड। यहाँ पे सी होगा, क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड, सी को टिक करें। पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। पोर्टल का नाम क्या है? पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल का नाम क्या है? भविष्य पोर्टल, भविष्य पोर्टल। हाल ही में एनपीसीआई ने यूपीआई जैसे तत्काल भुगतान सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया? ये जो हस्ताक्षर किया गया वो आपका नामीबिया के साथ किया गया, नामीबिया, ऑप्शन ए। हाल ही में किस भारतीय को ग्रीन ऑस्कर, जिसे हम लोग विटली गोल्ड अवार्ड के नाम से जानते हैं, यानी विटली गोल्ड अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है, तो सही होगा ऑप्शन बी, पूर्णिमा देवी बर्मन। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख पाएंगे कि असमिया यानी असम की हैं ये, असमिया वन्यजीव जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन ने लुप्तप्राय हरगिला या फिर इसको हम जानते हैं यहाँ पे ग्रेटर एडजुटेटेड स्टॉर्क और उसके आर्द्रभूमि घर की सुरक्षा के लिए अपना दूसरा विटली गोल्ड अवार्ड इन्होंने जीता है, जिसे ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है। यानी इन्होंने से पहले भी ये पुरस्कार जीता था, ये आपका दूसरा इनका विटली गोल्ड अवार्ड है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, किसके बचाव के लिए? तो ग्रेटर एडजुटेटेड, ठीक है, ग्रेटर एडजुटेटेड स्टार्क जो है इसके लिए। हाल ही में खबरों में रहा एंटारेस क्या है? हाल ही में खबरों में रहा एंटारेस क्या है? तो एंटारेस एक प्रकार का लाल सुपर जॉइंट जो कि स्टार है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। रेड कोलोबस का संरक्षण कार्य योजना जो हाल ही में समाचारों में समीक्षा की गई, किस संगठन की एक पहल है? रेड कोलोबस संरक्षण कार्य योजना, तो IUCN यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन ए IUCN। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं कि असम राज्य की वन्यजीव जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को हाल ही में हमने देखा कि विटली गोल्ड अवार्ड से इसको नवाजा गया है, तो किस पक्षी के संरक्षण के लिए? तो इसका सही आंसर भी मैंने आपको बताया था, क्या होगा आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि 29 का सही आंसर क्या बनना चाहिए। 29 का सही आंसर क्या होगा, नीचे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी वापस लाने के लिए चांग-E 6 लॉन्च किया है, जो कि मून मिशन है, इसको लॉन्च किया गया। तो नाम से क्लियर हो ही जाएगा कि आपका ये चीन होगा, ऑप्शन ए, ठीक है, चीन। देखिए इस वीडियो का आखिरी प्रश्न ये है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत 161 से 159वें स्थान पर आ चुका है, यानी ऑप्शन बी होगा 159 स्थान पर। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि ये जो रिपोर्ट आता है किसके अनुसार? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के अनुसार भारत का विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक स्कोर 2024 में 36.62 से घट करके 31.28 हो गया। यह वार्षिक रिपोर्ट 180 देशों में पत्रकारिता की स्वतंत्रता का आकलन करती है। दूसरे देशों की गिरावट के कारण भारत की रैंक 161 से सुधार होकर के 159 हो गई है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो शीर्ष स्थान पर नॉर्वे है, जबकि डेनमार्क दूसरे स्थान पर और स्वीडन तीसरे स्थान पर है। तो कुल मिलाकर आज हमारे पास 31 क्वेश्चंस थे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके रखिए। हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।